पश्चिमी यूपी का एक गैंगस्टर, पूरा नाम नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। उसका शौक था मर्डर करना। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉडफादर मानता है। यूपी के सहारनपुर जिले के मंडी कोतवाली इलाके के रहने वाले नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के ऊपर 4 हत्या समेत अपहरण और लूट के 16 मुकदमे दर्ज है। चेहरे से भले ही बिल्लू सांडा खलनायक फिल्म के बिल्लू की तरह खतरनाक न दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में उसने उस किरदार को हुबहू उतार लिया था। बिल्लू सांडा जितना खतरनाक था उतना ही मजाकिया भी। बिल्लू को अगर कोई संजय दत्त या फिर खलनायक कह दे तो ठीक वैसे ही खुश होता था जैसे खलनायक फिल्म में संजय दत्त खुद को खलनायक कहते हुए हुआ करता था। एक वक्त था जब बिल्लू सांडा मोहल्ले में अपने सन की मिजाज के चलते किसी भी आते जाते को पीट देता था। बाप क्रिमिनल था, इसलिए लोग उससे पंगा नहीं लेते थे। यहाँ तक पुलिस भी उसे उतनी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन वो अटेंशन चाहता था। वो चाहता था कि न केवल आम लोग बल्कि पुलिस भी उसके नाम से कान पे। इसके लिए उसने संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखी और संजय दत्त को बना लिया अपना गुरु। कहता था मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ। बिल्लू सांडा एक बार मीडिया से बात कर रहा था। उस दौरान एक पत्रकार ने उससे ये पूछ लिया कि उसे हत्या करने के लिए किससे प्रेरणा मिलती है, तो उसने बताया कि उसने खलनायक फिल्म देखकर हत्या करनी शुरू की थी। यही नहीं, वो कहता था कि उसका बाप बदमाश था और वो भी बदमाश है। बिल्लू बताता है कि उसे हत्या करने का शौक है और इस शौक को पूरा करने में उसे बड़ा मजा आता था। यही नहीं, उसकी माँ कहती थी कि जितनी मर्जी है उतनी हत्या करो, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया करना। बिल्लू को हत्या करने में आता था मजा। 4 हत्याओं को अंजाम देने वाला बिल्लू सांडा जितना मजाकिया है उतना ही शातिर। पैसों के लिए हत्या करने में बिल्लू देर नहीं करता था। रियल लाइफ में खलनायक बनने चले बिल्लू ने एक के बाद एक 3 हत्याओं को अंजाम दिया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा, लेकिन ज्यादा दिन तक उसे जेल की सलाखें रोक न सकी और जेल के अंदर रहते हुए उसने भागने की तारीख का ऐलान कर दिया। और न केवल ऐलान किया बल्कि तीसरे दिन सलाखें तोड़कर फरार हो गया। फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहली हत्या को अंजाम दिया। उसने आलम नाम के चौकीदार की हत्या कर दी। महज 4 महीने बाद उसने 6 लाख की सुपारी लेकर 14 मई 2015 को इफ्तिकार का मर्डर कर दिया। यही नहीं, 1 महीने बाद ही उसने अहमद नाम के शख्स की हत्या कर दी, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 7 महीने बिल्लू सांडा ने जेल में गुजारे। अब उसे जेल में बेचैनी होने लगी थी। जेल में न उससे कोई मिलने आता और न ही कोई उसकी जमानत करवा रहा था। कहा जाता है कि बिल्लू की जब किसी ने जमानत नहीं करवाई तो वो खुद ही 4 जनवरी 2017 को पेशी पर ले जाने के दौरान हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। फिल्मी स्टाइल में सलाखें तोड़कर भागे बिल्लू ने 5 और हत्याएं करने का मन बना लिया था। बिल्लू जिस व्यक्ति को फ़ोन कर पैसों की डिमांड करता, वो अगर डिमांड पूरी न करे तो उसे मौत के घाट उतार देता। इसी दौरान बिल्लू ने एक व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांग ली और इसी रंगदारी के लालच ने उसे एक बार फिर पहुंचा दिया जेल की सलाखों के पीछे। बिल्लू सांडा खूंखार तो था लेकिन मजाकिया भी बहुत था। एक बार बिल्लू का सामना पुलिस से हुआ तो उसने एक दरोगा के ऊपर फायर कर दिया। हालांकि दरोगा बाल बाल बच गया। गिरफ्तारी के बाद बिल्लू ने दरोगा को सॉरी बोला और कहा कि मन था इसलिए चला दी गोली। वो तो दरोगा साहेब की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। यही नहीं, वो खुद पुलिस अधिकारियों के हाथ से हथकड़ी निकाल कर कैसे भाग जाता था, उसकी कहानी भी मज़े लेकर सुनाता था। उसकी कहानियों पर पुलिसकर्मी भी ठहाके लगाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। इंस्पेक्टर जितेंद्र बताते हैं कि बिल्लू से जब हम लोग बात करते थे तो लगता ही नहीं था कि ये एक खूंखार अपराधी हो सकता है। उसका मजाक करने का लहजा, जिस इंस्पेक्टर को गोली मारी उससे सॉरी बोलना और फिल्मी डायलॉग मारना, हर वो चीज़ उसे खास बनाती थी। उज्जैन पुलिस को जब दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट की जानकारी लगी, तब 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि उस वक्त दुर्लभ नाबालिग था, उसके बालिग होने में महज 12 दिन ही शेष थे, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इसके बाद वह 8 नवंबर को बालिग हो गया। तब दुर्लभ कश्यप को बड़ों की जेल में भेज दिया गया, लेकिन जेल जाने के बाद भी उसका गैंग काम करता रहा। इस गैंग का एक वसूल ये भी था कि अपराध करते समय कोई भी सदस्य किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। इस दौरान दुर्लभ कश्यप ने बहुत सारे दुश्मन पाल लिए थे। उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने उसे गिरफ्तार किया था। फिर एक दिन सचिन अतुलकर जेल के दौरे पर आए। तब वह जानते थे कि इसे बेल तो मिल जाएगी, लेकिन ये जानबूझकर बाहर नहीं आना चाहता है। तब उन्होंने दुर्लभ से कहा था कि तूने कम उम्र में ज़्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जब तक जेल में है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। बाद में सचिन अतुलकर की यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। उसकी पहली गिरफ्तारी तक उसे मलाल था कि वह क्या कर रहा है। वह ये सब नहीं करना चाहता था। वह गिरफ्तारी के बाद सुधर भी गया था। ये कहानी है एक 20 साल के गैंगस्टर की, जिसकी आंखों में काजल, माथे पर तिलक, कंधे के ऊपर काला गमछा रहता था। उसके कभी लंबे बाल तो कभी छोटे बाल हुआ करते थे। उसके हाथों में हमेशा चिलम का सामान रहता था,
जिसे देखकर एक बार तो ऐसा लगता था जैसे किसी छोटे बच्चे ने सांस ले लिया हो। वह भोलेनाथ का परम भक्त था, जो हर काम करने से पहले महाकाल की पूजा किया करता था। वह देखने में जितना मासूम था, उसके इरादे उतने ही खतरनाक थे। पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह उसकी खबरों की ही सुर्खियां रहती थी। वह भी किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, इन कामों के लिए उसे जाना जाता था। उसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वह नाम मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई नहीं हासिल कर सका। जब आमतौर पर 16 साल के बच्चे अपने जीवन को नई दिशा दे रहे होते हैं, तब इस शख्स ने अपनी जिंदगी का रास्ता गलत दिशा में दे दिया। यह एक ऐसा अपराधी था जिसने सोशल मीडिया को ही अपने विज्ञापन का जरिया बना दिया। वह अपने फेसबुक पेज पर अपने बायोडेटा में खुले तौर पर लिखता था कि एक कुख्यात बदमाश, हत्यारा व पेशेवर अपराधी है। उसके यहाँ किसी भी प्रकार के मामले जिनमें हत्या, रंगदारी व हर तरीके के विवादों को निपटा जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप था, जिसकी 2020 में सरेआम हत्या कर दी गई। विक्रम गुर्जर, पपला गुर्जर, मानसिंह और उदय, ये चारों नाम एक समय दहशत का पर्याय रहे इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर के हैं। पिता ने नाम विक्रम दिया था और 3 राज्यों की पुलिस के लिए वह बदमाश पपला बना। फरारी के दौरान प्रेमिका जिया के लिए वह मानसिंह बन गया। दुर्दांत पपला की कहानी किसी और के प्रेम प्रसंग से शुरू होकर कोल्हापुर में अपनी प्रेमिका के फ्लैट पर खत्म होती है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जिस गांव में पपला जन्मा, वहां के युवा सेना में बहुत जाते थे। पिता की ख्वाहिश भी यही थी कि वह सेना में जाए। पहलवानी के साथ फौज में जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक प्रेम प्रसंग के चलते वह कब वांटेड गैंगस्टर बन गया, पता ही नहीं चला। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में कभी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। हालांकि अब वह अजमेर जेल की सलाखों के पीछे अपने अपराधों की सजा भुगत रहा है। कहा जाता है कि पपला ने हर उस शख्स का मर्डर कर दिया जो उसके खिलाफ गवाह बना। पहलवान से गैंगस्टर बने पहलवान पर हरियाणा और राजस्थान में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और जबरन वसूली के 21 मामले दर्ज हैं। नारनौल की एक अदालत ने 6 साल पहले अपने पैतृक गांव खैरोली निवासी 65 वर्षीय बिमला देवी की हत्या के मामले में गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हरियाणा और राजस्थान में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती और जबरन वसूली के 21 मामलों का सामना करने वाले गैंगस्टर को दोपहर के आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच नारनौल के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर जीवन के सामने पेश किया गया। जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पीड़िता बिमला देवी की ओर से पेश वकील अजय चौधरी ने कहा कि अदालत ने सोमवार को गुर्जर को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा, मैंने मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। बिमला की मौत की फोरेंसिक रिपोर्ट में 23 गोलियों के घाव की पुष्टि हुई है, उन्होंने कहा। गुर्जर पर 2014 में बिमला के भाई महेश के अलावा 2015 में बिमला के बेटे संदीप फौजी और उसके पिता श्रीराम की हत्या का भी आरोप है, लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में 2014 के मामले में उसे बरी कर दिया। गैंगस्टर को 29 सितंबर को राजस्थान की अजमेर की उच्च सुरक्षा वाली जेल से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल जेल में लाया गया था। गुर्जर ने 2014 में अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। वह पहलवान बनना चाहता था और उसने शक्ति गुर्जर के अधीन प्रशिक्षण शुरू किया था, जो बाद में उसका गुरु बन गया। उसके गुरु की संदीप फौजी से प्रतिद्वंद्विता थी और उसने गुर्जर के गुरु की हत्या की सुपारी सुरेंद्र नामक व्यक्ति को दी थी। 4 फरवरी 2014 को उनकी हत्या कर दी गई थी। शक्ति गुर्जर के बहनोई ने गुर्जर से संदीप फौजी द्वारा अपने गुरु के खात्मे का बदला लेने के लिए कहा था। गुर्जर 2014 में एक गिरोह में शामिल हो गया और मार्च 2014 में फौजी की मां बिमला देवी के घर में घुसकर उन पर हमला कर दिया। उसके दोनों पैर टूट गए, एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा। उसके पिता श्री राम और भाई महेश उसे अस्पताल ले जाने के लिए अपने पैतृक गांव बिहारीपुरी से आए थे। राम एम्बुलेंस में सवार हो गया, जबकि महेश मोटरसाइकिल पर था। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मामले में गुर्जर का नाम आया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। उसने जनवरी 2015 में गुर्जर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार संदीप की नारनौल अदालत के बाहर उस समय हत्या कर दी, जब वह जमानत लेने आया था। अगस्त में गैंगस्टर ने बिमला की हत्या कर दी। 3 महीने बाद उसने श्रीराम की भी हत्या कर दी, क्योंकि वह बिमला की हत्या का गवाह था। गैंगस्टर के साथियों ने पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। गैंगस्टर को महेंद्रगढ़ पुलिस ने 12 फरवरी 2016 को 4 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया था।
उसके साथियों ने 5 सितंबर 2017 को नारनौल अदालत में ले जाते समय पुलिस पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। वह पुलिस हिरासत से भागने में सफल रहा, लेकिन उसके भाई मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया और वह जेल में है। इसी साल राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। राजस्थान पुलिस की एक विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने इस साल जनवरी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक घर से खतरनाक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी 1.5 साल बाद हुई थी, जब वह राजस्थान के बहरोड पुलिस स्टेशन से पुलिस गोलीबारी के बाद जेल से भाग निकला था, जहां उसे अलवर जिले में रखा जा रहा था। AK-47 राइफलों से लैस उसके साथियों ने उसे बहरोड थाने से छुड़ा लिया था। राजस्थान पुलिस के कमांडो समेत 26 पुलिसकर्मियों की टीम ने उसे एक महिला मित्र के साथ गिरफ्तार किया था। 6 सितंबर 2019 को गुर्जर को राजस्थान पुलिस ने दिल्ली जयपुर राजमार्ग से गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने खुद को साहिल बताकर पुलिस को चकमा दे दिया था। लॉरेंस बिश्नोई पर करीब 50 केस दर्ज हैं। राजस्थान की जेल में बंद लॉरेंस वहीं से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। उसके गैंग में करीब 700 शार्प शूटर हैं, जो कनाडा और अन्य देशों में भी मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हत्या का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या कराई थी। बरार ने ही पूरी योजना बनाई थी। मूसेवाला हमारे विरोधी गैंग का समर्थन करता था, इसलिए मैं उससे खफा था। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने ABP को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे भी किए हैं। लॉरेंस ने बताया कि कैसे वह पहली बार गिरफ्तार हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का अबोहर का रहने वाला है। पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम कर चुके हैं और माता गृहिणी हैं। लॉरेंस की पढ़ाई फाजिल्का में हुई और कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आकर उसने DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। बस यहीं से ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उसने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया, जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी था। इसके बाद उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गया। हार से बौखलाए लॉरेंस ने एक पिस्तौल खरीदी, चुनाव जीतने वाली पार्टी के पास गया। साल 2011 में लॉरेंस और चुनाव जीतने वाली टीम उदय ग्रुप से आमने सामने आए। इस दौरान लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। जग्गू भगवानपुरी नाम का ये कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का गुरु बन गया। इसके बाद जग्गू ने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। लॉरेंस पर अब तक करीब 50 केस दर्ज है। राजस्थान की जेल में बंद लॉरेंस वहीं से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। उसके गैंग में करीब 700 शार्प शूटर हैं, जो कनाडा और अन्य देशों में भी मौजूद हैं। वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर ताव देता है। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी, बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भी भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की ही सुपारी ले ली थी। 29 मई 2022 पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी इसी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह बताई है। जेल में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली, जिसके बाद 30 राउंड फायर कर पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ले ली है, पर इसकी साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में रह रहे अपने साथी गोल्डी बरार से कई बार फोन से बात की। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या, कनाडा में रह रहा गोल्डी बरार है हत्याकांड का मास्टरमाइंड। नीरज बवाना दिल्ली का एक भारतीय गैंगस्टर है। 2021 तक उन्हें जबरन वसूली, भूमि हथियाने, हत्या और हत्या के प्रयास के 40 से अधिक मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। 2015 में अपनी गिरफ्तारी से पहले नीरज दिल्ली के मोस्ट वांटेड डकैतों में से एक था।
नीरज को पढ़ाई में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी और 10वीं पास करने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता ने कभी भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि वो अधिक अध्ययन करें और चाहते थे कि बवाना उनके टेंट व्यवसाय में उनकी मदद करें। स्कूल छोड़ने के बाद नीरज को छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ने की आदत हो गई। वह अक्सर अपने दोस्तों की ओर से झगड़े में पड़ जाता था। इस तरह की घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद नीरज को अक्सर अपने पिता से डांट फटकार होती थी। किशोरावस्था में ही नीरज लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध करने लगा। उन्हें पहली बार 2004 में हरियाणा में डकैती को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके लिए उन्हें 3 महीने की जेल की सजा हुई थी। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2015 में उन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल की कैद हुई। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान नीरज दाऊद के करीबी फजल उर रहमान के संपर्क में आया। उसने उससे कई तरकीबें सीखीं, जिसमें पुलिस को कैसे दूर रखा जाए और बिना ट्रैक किए तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जाहिर है, ये रहमान ही था जिसने बवाना को दाऊद इब्राहिम की कहानियों से प्रभावित करके जबरन वसूली के कारोबार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया था। सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोडा के साथ जुड़ने के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली। नीरज जब क्राइम की दुनिया में कदम रख ही रहे थे, उस वक्त क्राइम की दुनिया में नीतू का जाना पहचाना नाम था। दोनों ने हाथ मिलाया और साथ में सालों तक लूट, हत्या और रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया। 2011 में वे दिल्ली के तातेसर गांव निवासी अजय उर्फ सोनू पंडित से जुड़ गए। पंडित के साथ नीरज की बढ़ती नज़दीकियों ने नीतू को नाराज कर दिया और बाद में उसके पतन का कारण बनी। नीतू को डर था कि सोनू और नीरज एक दिन सत्ता के लिए उसे मार डालेंगे, इसलिए उसने सोनू का अपहरण कर लिया और 2012 में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के कारण नीरज और नीतू के बीच लड़ाई हो गई और दोनों ने अपने गिरोह को तोड़ दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच गैंगवार शुरू हो गया। उनकी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता ने 2 गिरोहों के कई गिरोह के सदस्यों के जीवन का दावा किया। नीतू को बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया, लेकिन गिरोह की प्रतिद्वंद्विता जारी रही। दाबोडा मुठभेड़ के बाद नीरज और अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने अपने क्षेत्र में अपने कार्यों का विस्तार किया। उन्होंने बवाना शहर में चलने वाली फैक्ट्रियों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। नीरज जुए और सट्टे के घरों में भी शामिल हो गया, जो उसके प्रभाव के क्षेत्रों में संचालित होता था। 2015 में बवाना गांव के लिए अपने घर के रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उसे मुख्य रोहतक रोड पर लगभग 3:45 बजे गिरफ्तार किया। उन्होंने जेल में नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से मुलाकात की और उनके साथ साझेदारी की। पहले नीरज अन्य कैदियों के साथ जेल नंबर 1 तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जेल अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद कि वह जेल के अंदर और बाहर गिरोह के सदस्यों के संपर्क में है, उसे उच्च सुरक्षा कक्ष जेल नंबर 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। 2015 में गिरफ्तारी के बाद भी नीरज ने जेल के अंदर से ही अपना ऑपरेशन जारी रखा। उसका गिरोह 50 से अधिक गुर्गों से बना है, जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में हत्या, डकैती, जबरन वसूली और संपत्ति हड़पने के मामलों में शामिल हैं। नीरज हिंदी और अंग्रेजी में अच्छे हैं और उनकी हरियाणवी बोली है। नीरज अफीम का आदी है। मार्च 2015 में बवाना के बड़े भाई और उसकी मां को IGI हवाई अड्डे पर कोलकाता के लिए एक उड़ान में सवार होने के दौरान गोला बारूद ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2019 में नीरज ने अपने पहले चचेरे भाई और उसके प्रेमी अमित को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा, क्योंकि वह उनके रिश्ते के खिलाफ था। नीरज के चचेरे भाई को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसके साथी की मौके पर ही मौत हो गई। दिसंबर 2019 में बवाना ने जेल नंबर 2 तिहाड़ जेल दिल्ली के अधीक्षक को एक iPod, FM रेडियो और मांसाहारी घर का बना खाना मांगने के लिए एक अनुरोध लिखा। अपने आवेदन में उन्होंने लिखा है कि चूंकि वह तिहाड़ जेल में अलग थलग हैं, इसलिए उन्हें समय बिताने और अपनी समझदारी बनाए रखने के लिए इन चीज़ों की जरूरत थी। 2021 में सागर राणा हत्याकांड में नीरज का नाम आया था। बवाना ने कथित तौर पर टकराव के दौरान अपने गिरोह के सदस्यों को सुशील कुमार, जिसने सागर की हत्या की, के साथ जाने के लिए कहा।